Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर की सियासत के उतार चढ़ाव जारी हैं और एक तरफ पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां हैं और सैलाब से जहां सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग हलाक हो चुके हैं, उसके साथ साथ लाखों की तादाद में जो है वो मकानात मुनहदम हुए हैं और लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। और हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इनकी आबादकारी का सिलसिला हो जाए। हम तमाम वो जो सैलाब ज़दगान हैं उनके गम में बराबर के शरीक हैं। आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो सियासत का रुख है वो तब्दील होता जा रहा है और कल के जो हलीफ थे आज के हरीफ बनते जा रहे हैं और हलीफों में तब्दील होते जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, एक इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी की हुकूमत का धड़न तख्ता करने वाले स्पीकर अनवारुल हक जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के फ्रंट लाइन काफिले में शामिल थे, इनमें आपस में कुछ इख्तलाफात की खबरें आई हैं और ये खबरें बिल्कुल कन्फर्म है, अभी तक कहीं से कोई तरदीद नहीं आ रही है। और अब तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि उनके मुआवजे के हवाले से भी शायद बातचीत चल रही है, वज़ीर-ए-आज़म मशवरा कर रहे हैं। ताहम ये अभी तक क्या साराइयाँ हैं इसमें भी अभी कन्फर्मेशन नहीं हुई है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा जम्मू कश्मीर के ग्रुप एडिटर राजा कपिल साहब। राजा कपिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपसे हम पूछेंगे कि आज़ाद कश्मीर की जो बदलती हुई सियासत है इसके क्या असरात आने वाले दौर में पड़ेंगे, और ख़ासकर ये खबरें जो अब मंजर आम पे आई हैं कि स्पीकर की और वज़ीर-ए-आज़म के आपस में इख्तलाफात हैं और अभी तक किसी जानिब से तरदीद भी नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि इख्तलाफात बिल्कुल जेन्युइन है। और ये इख्तलाफात अगर आप मतलब क्या समझते हैं कि इख्तलाफात किस वजह से इनके दरमियान हुए, क्या वजूहात हैं और क्या मुफाहमत का रास्ता बाकी रह गया है? बिस्मिल्लाह। राय साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि आज़ाद कश्मीर का एक जो यानी गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से ये जो तस्वर अभी हकीकत बन गया कि जब इस्लामाबाद में हुकूमत तब्दील होती है और जो आज़ाद कश्मीर में उसमें असर पड़ता है। जब इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की हुकूमत हटी और एन मौके पर जब इमरान खान साहब बैठे तो फौरी तौर पर उस वक्त के जो कारीगर हैं, आप सियासी उस्ताद कैसे हैं, अनवर उल हक साहब, मैं मोहतरम जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब को साथ में बाकियों को, उन्होंने मौके की गनीमत से फ़ायदा उठाया और सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को हटाकर तनवीर इलियास साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया। और ये इतना आनन फानन हुआ कि जो आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन है या जो मुक़्तदिर क़ुव्वत हैं जो हुकूमत इमरानी गिरानी है, उनको भी इसका यानी मौका न दिया गया कि इसका फौरी इसका कोई अजाला कर सकें। तो आलात से फ़ायदा उठाकर तो मोहतरम तनवीर इलियास साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अभी मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब को 5 माह होने को है। तो इस अरसा में जो तवक्को लेकर ये तब्दील लाई गई थी कि सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब का जो गवर्नेंस था वो कोई बरादरीज़म पे ज़्यादा फोकस है, या उनको ऊपर था कि वो यानी जो अपोजिशन को या हुकूमत को अपनी इत्तेहादी पार्टियों को या जो पार्लियामेंट पार्टी है अतमाद में नहीं लिया जा रहा। तो एक नई ख्वाहिश के तहत शायद ये था तनवीर इलियास साहब बेहतरीन कारोबारी शख्सियत है और शायद सबको लेकर चलेंगे, इनमें सलाहियत मौजूद है, अच्छी गवर्नेंस आएगी, तो इसी तनासर में हुकूमत तब्दील हुई। लेकिन इन 5 माह में ये हुआ कि बिल्कुल तवक्को के बरक्स ये हकीकत है कि जो मौजूदा हुकूमत का जो गवर्नेंस है, जो इशू है, वो एक सवालिया निशान है। इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर बेस कैंप है, ये अमलन तौर पर जो हुकूमती मामलात हैं वो मफलूज हैं। और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब, उसकी बुनियादी वजह यह है जो है ना कि वहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब वक्त नहीं दे पा रहे हैं, वो मसरूफ़ आदमी हैं, उनके दीगर मामलात में बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। अब जिस ओहदे का उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है और वो उसके जो वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो ज़रा जो गवर्नेंस होती है वहाँ गवर्नमेंट है ही नहीं है, तो फिर अच्छी हुकूमत का तो तस्वर ही अलग है। तो यही वजह है कि वहाँ पर ये सबसे पहले जो स्पीकर साहब हैं, इन्होंने वहाँ ऐलान किया कि वो जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है इसके साथ मज़ीद नहीं चल पा या नहीं चल सकेंगे। और इसका उन्होंने बुनियादी वजह जो हमने उनसे पूछा कि आप क्यों नाराज़ हैं, जब आपने खुद इसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया, सारे निज़ाम को आपने यानी एक जरमाल बनाकर तो आपने यानी किसी को हवा नहीं लगने दी और आपने इसको एकदम आप इसको अभी एकदम इसी 3-4 माह के अंदर आपकी नाराज़गी वजह क्या बनी? उनका मौक़िफ़ ये था कि मेरी सियासी जो तारीख़ है या जो मेरा सियासी तजर्बा है
वो ये कह रहे, वो उनका मौक़िफ़ ये था कि मैंने आज तक ऐसा वादा नहीं देखा कि जो तल्लुक़ ज़ाती तल्लुक़ को भी, सियासी तल्लुक़ को भी कमर्शियल बुनियादों पर डील कर रहा हो। उनका इल्ज़ाम ये था कि तनवीर इलियास साहब जिस तरह के साथ हर चीज़ को, तल्लुक़ को, हुकूमत को, सियासत को, रिश्तेदारी को यानी कारोबारी नुक्ता नज़र से देखते हैं, नफ़ा नुकसान की बुनियादी पर देखते हैं। तो उनका ये था, जब मेरे से उनका नफ़ा था, मेरे से उनका उन्होंने जो मेरे से काम लेना था वो तो हो गया, ज़रा वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अब जाकर उन्होंने सदर के साथ या जो बाकी वहाँ जाकर उस ग्रुप में शामिल हो लिया था, जो हमने जो कमिटमेंट की थी अपने लोगों के साथ, तो वो अब ज़रा लोग मेरे से पूछते हैं, जो पार्लिमानी पार्टी के लोग हैं, ज़रा हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हम क्यों काम काज नहीं कर पाए। यानी ये अनवर का मौक़िफ़ है। इस अभी जो अनवर की नाराज़गी के बाद गुज़श्ता यानी कोई एक हफ्ते से जिस तरह से सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म साहब के ग्रुप की तरफ से, स्पीकर साहब के ग्रुप की तरफ से एक दूसरे के ऊपर यानी जिस तरह के साथ सियासी यानी हमलावर हैं, यानी दोनों ग्रुप है, तो उससे ये इम्कानात जो है ना, अभी इसके बहुत कम इम्कानात रह गए हैं इनके दरमियान को सुलह सफाई होगी और मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक तकरीबन पहुँच चुका है। और क्योंकि मैं 28-29 साल से इस्लामाबाद में, जो मेरा एक साफ़ी तजर्बा है, या जो मैं अनवर हक को जानता हूँ, मेरा अनवर हक के साथ बड़ा एक अच्छा तल्लुक़ रहा है, हम उसको जानते हैं। तो जिस अनवर हक को मैं जानता हूँ, तो वो अनवर किसी सूरत को समझौता नहीं करेगा, वो अपने उसूल पे नहीं। यानी आज़ाद कश्मीर में चंद ही ऐसे लोग हैं जिसमें मोहतरम खालिद इब्राहिम साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो आज नहीं, उनके बाद अगर कोई उसूल पसंद आदमी है, अगर आप जिसको कहेंगे जब जिस तरह खड़ा हो जाए तो वो अनवर है, और आप उसको ये क्रेडिट देते हैं कि उस शख्स के ऊपर आज तक कभी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते किसी को बेजा फेवर की हो, आप उसको बरादरी का आप इल्ज़ाम नहीं ले सकते। वो जो उसकी दोस्ती और दुश्मनी में एक उसने हद मुकर्रर की और ना तो उससे नीचे नहीं जाएगा। तो अभी अनवर का नाराज़ होना बिल्कुल, ये जो हुकूमत है यानी तनवीर इलियास की हुकूमत है, इसके लिए खतरे की घंटी है, अलार्मिंग है कि ये हुकूमत अब शायद मज़ीद ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। अभी ये हुकूमत जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है, अब ये सारा दारोमदार उनके ऊपर है कि क्या तनवीर इलियास वो जो अनवर को राज़ी कर पाएंगे, और जो लोग उनसे नाराज़ हैं, आज तो उन्होंने जो मकबूल गुजर है, आप उसको दोबारा काबीना शामिल किया, और मकबूल गुजर ने जो काबीना के इजलास में जिस तरह के साथ वज़ीर-ए-आज़म के साथ बदतमीज़ी की, जिस तरह जो वज़ीर-ए-आज़म को गालियाँ दी, और यानी ऐसा तो नहीं था कि वज़ीर-ए-आज़म उसको दोबारा शामिल करें, क्योंकि जो मकबूल गुजर के साथ 4-5-6 लोग हैं, आपके यानी पिछले प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि अगर मकबूल गुजर राज़ी नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि तनवीर इलियास साहब की हुकूमत आज़ाद कश्मीर का नहीं रह सकेगी। तो लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म ने इसको यानी गनीमत समझा कि जो उनके साथ तलखी हुई है उसको ख़त्म करें। उन्होंने अपनी हुकूमत को उस पर तवज्जो दी कि ताकि हुकूमत में इस्तेकाम आए, उन्होंने दोबारा मकबूल गुजर को काबीना में शामिल किया। अच्छा साहब, जिस तरह आपने बताया कि चौधरी अनवर एक इंतहाई उसूल पसंद शख्स हैं, तो क्या ये अना वाला मसला उन्होंने नहीं बना लिया कि जिस तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद और तनवीर इलियास साहब मतलब एक हो गए और इन्होंने हाथ मिला लिया, और बैरिस्टर सुल्तान की और चौधरी अनवर की आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने इस मसले को लेके तनवीर इलियास से मतलब ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, या उनसे कट ऑफ किया, या उनसे नाराज़गी का इज़हार किया? ऐसी कोई बात तो नहीं है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, वजह तो यही है, जो बुनियादी वजह तो यही है। तो अनवर का मौक़िफ़ यह है कि जब जो हमसे कमिटमेंट की थी, या जो मेरे से उसने किया, वो तो क्या, जब आज़ाद कश्मीर पीटीआई की हुकूमत बनी, जिसमें सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब वज़ीर-ए-आज़म जब बने, उनका मौक़िफ़ ये था मैंने स्पीकर नहीं बनना था, और मैंने जो तनवीर इलियास साहब की गारंटी पे मैंने इसके साथ कमिटमेंट, क्योंकि हम यानी एक सोच के तक हमने इलेक्शन लड़ा था, तो मैंने उसके कहने पे स्पीकर की जिम्मेदारी संभाली। और जब गुज़श्ता जो 8 माह से यानी उसमें जो यानी कयूम नियाज़ी हुकूमत के खिलाफ जो उनकी मुश्तरका काविश रही है, कोशिश रही है, वो अगर मेरा किरदार था उसमें, और तनवीर इलियास को वज़ीर-ए-आज़म बनाने में 90% मेरा किरदार है और उनका मौका था, बाकी यानी 10% बाकी लोगों का है। अब उनको गिला बजा है ये एक शख्स को जिसको उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, और जब उसका अपना फ़ायदा हुआ तो अगर वो जाकर किसी दूसरे के पास अगर पहुंच गया, वहाँ के यरमाल हो गया, तो ज़ाहिर है इस पर उनका गिला बजा, और ज़ाहिर है अभी वज़ीर-ए-आज़म पे है कि कोई जितना जल्द अनवर के मामला हल करें, उनके साथ सुलह सफाई हो। अगर अनवर के साथ मामला हल नहीं होते तो आज़ाद की पीटीआई की हुकूमत के लिए मुश्किल पेश आएगी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन वहीं पे खड़ा है, जिस तरह मैंने आपको कहा, ये फिर उसूल पसंदी का मामला तो इसमें ना, ये तो अना का मामला आ गया। नहीं, वो कहता जब एक कोई ये चीजें तय कर ली जाएं, तो उनका मौका किया कि इससे जो वादा खिलाफी मैंने नहीं की है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से हुई है,
और कल जिस तरह के साथ वज़ीर आज़म साहब ने यानी किसी के कहने पे जो उनके यानी गुज़श्ता 2 दहाइयों से जो यानी सियासी इत्यादी हैं अनवरुल्लाह के, और अभी कुछ इख्तिलाफ थे उसमें, राजा जुल्करनैन साहब और उनके बेटे अली जुल्करनैन को अपने राष्ट्र का बुलाया, उस पर सख्त रद्द-ए-अमल है। मेरी अनवरुल्लाह के साथ बात भी हुई थी, उस पर कहा कि वज़ीर आज़म ने मेरे घर पे, मेरी सियासत पे, मेरे हल्के पे हमला किया है, अब वो मुंतज़िर हो, फिर मैं जो आपका इंतजार करे, मैं उसका इसके बाद अब जो हमारे रास्ते हैं कहीं को बीच में कोई गुंजाइश भी थी वो भी ख़त्म कर दी। और अनवरुल्लाह ने अब बिल्कुल ऐलानिया यानी कह दिया है कि मेरा तन्वीर इलियास की हुकूमत के साथ, मेरा इसके साथ मैं अपना तल्ला ख़त्म किया है। तो लिहाजा वो वक्त पर उनका मौक़िफ़ ये है कि मैंने जो इमरान खान साहब को मैं इमरान खान साहब से मिलना चाह रहा हूँ कि मैं जो यानी मौजूदा जो हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म साहब हैं, मैं इनके हवाले से जो मेरी शिकायत है मैं उन तक पहुँचाऊँगा, और मैं फिर इमरान खान साहब का फ़ैसला मैंने रखा है, और कि इमरान खान साहब जो फ़ैसला करेंगे तो मैं इमरान खान साहब को ये कहूँगा कि इस वक्त अगर आज़ाद कश्मीर PTI को बचाना है तो मैं भी रिज़ाइन करता हूँ, और तन्वीर इलियास साहब को भी हटाएँ, और स्पीकर और वज़ीर आज़म ये पार्लियामेंट पार्टी दो निबंधों का इंतखाब करें। और जो तन्वीर इलियास साहब ने जो मुज़ाकराती कमेटी भेजी थी, 3-4 राउंड हुए, यानी उसके अनवरुल्लाह साहब के साथ वज़ीर आज़म के तकरीबी लोगों ने जब जाकर अनवरुल्लाह साहब को राज़ी करने की कोशिश की है, तो सबको उन्होंने यही रखा है, यानी 2 शराइत हैं उसमें, कि भाई कि एक यानी पहला ये है कि अगर तो वज़ीर आज़म साहब को मेरे से तकलीफ है तो 27 लोगों को साइन करा दे, और मुझे बता दे कि 27 लोग नहीं चाह रहे हैं कि अनवरुल्लाह स्पीकर है, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। और दूसरा ये करें कि अगर ये नहीं हो पा रहा तो वज़ीर आज़म उसको पार्लियामेंट पार्टी के इजलास बुलाएं, और हम दोनों में और वज़ीर आज़म दोनों स्टेप डाउन होते हैं, वो पार्लियामेंटी पार्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म कहता है, उन्होंने अपनी ये 2 शराइत रखी हैं। अब ज़ाहिर दोनों शराइत वज़ीर आज़म के लिए काबिल कबूल है, वो किसी सूरत वो इसको कबूल नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि फिर आगे कहाँ तक जाए की बात क्या होना है, ये फिर अच्छा, ऐसी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनके मुआवजे के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने कोई मुशावरत शुरू की है, और क्या उनका मुआवजा हो सकता है स्पीकर साहब का? पहली बात तो यह है कि जो मुआवजा होता है कोई आईनी ओहदे पर शख्स जिसके लिए यानी कोई अदम एतमाद का ना हो, तो क्योंकि स्पीकर ज़रा एक यानी सियासी होता है, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद होता है, मुआवजा नहीं, मुआवजा सदर को हो सकता है, और ज़रा यानी उसमें जो आईनी तकाजा सदर का मुआवजा होता है, और क्योंकि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद और सादा अक्सरियत, अगर कल कोई अगर हुकूमत के पास अक्सरियत है, और लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह के साथ तन्वीर इलियास साहब को रिस्क लें। और इस वक्त अमलन हालात ये हैं कि जो PTI आज़ाद कश्मीर है, ये तो जो आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल थोड़ी तब्दील हुई है पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में, जिस तरह से PTI को ये तकलीफ मिली है, उसमें तो जब 20 सीटों में से 15 PTI जीती है, इसके बाद से जो आज़ाद कश्मीर समेत जो मतलब जो पाकिस्तान की सियासत है ये यकसर बदली है। अगर ये नतीजा ना आता और अगर इसके कोई और नतीजा होता, आज आज़ाद कश्मीर में तन्वीर इलियास साहब वज़ीर आज़म नहीं बल्कि किसी और की हुकूमत होती। अभी जो इस तब्दील से मामला रुका हुआ है, तो अभी जो रुका हुआ था मामला, और ये इम्कान थे कि अभी कोई आज़ाद कश्मीर में कोई फौरी तब्दील नहीं होगी जब तक यानी इस्लामाबाद में कोई यानी कोई इशारे न हो या कोई इस्लामाबाद में हुकूमत तब्दील न हो। तो जब ऐसे एकदम ऐसे हालात में जब अनवरुल्लाह साहब ने बगावत कर दी है, तो इसका फौरी तो नहीं है, ऐसा कोई इम्कान नहीं था कि अनवरुल्लाह साहब फौरी आएंगे और अपने वज़ीर आज़म को चैलेंज करेंगे। तो इन्होंने वो जो आसान काम कर दिया जो इस्लामाबाद में किसी तब्दीली से उससे और आसानी हो गई। अब देखते हैं जो आज़ाद कश्मीर का अपोजिशन है, 20 रुकनी अपोजिशन है, पीछे इनको 7 लोग चाहिए, और उसमें से 2 लोग तो अलग हैं, मतलब यानी कयूम नियाज़ी साहब और अब अनवरुल्लाह साहब आ गए हैं, तो 22 लोग हो गए। पीछे जो 5 लोग चाहिए। तो मेरी इत्तला के मुताबिक यह है कि आज़ाद कश्मीर जो PTI की पार्लियामेंटी पार्टी है, तो खासी अक्सरियत में लोग जो मुतमईन नहीं है, और उनका गिला यही है कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं वक्त नहीं दे पा रहे हैं, ये काम काज नहीं हो रहे हैं, फाइलों को नप लगे हुए हैं, फाइल वर्क नहीं हो रहा, लिहाजा ऐसे वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यानी हालात ठीक नहीं है। लेकिन इसमें एक बात है कि जिस तरह के साथ यानी तन्वीर इलियास साहब मामलात को हैंडल कर रहे हैं, ये यानी उन्होंने भरपूर अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया है कि इंतहाई मुश्किल हालात क्यों हो, इंतहाई यानी आप कहेंगे संगीन बहरान हो, तो उन्होंने इसको बिल्कुल अपनी अहलियत से जो उनको सियासी जो गुर है उनके पास, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल करते हुए इसको हैंडल किया है। और अगर वो उम्मीद तो यही है यानी लोग तो यही कर रहे हैं कि यानी वो हाल कर लेंगे जो आज़ाद कश्मीर की जो मरवजा सियासत है
कहा तो ये जा रहा है कि सियासी गुर तो नहीं है उनके पास, उनके पास वो हाँ कोई और गुर है बड़ा तो जो खास। उनकी खुसूसियत है ना वो उसके भरपूर उससे फायदा उठाएंगे। सही बात है, जो उनके पास सियासी गुर नहीं बल्कि वो दूसरा जो गुर है उससे वो सारे मामला मैनेज कर लेते हैं। और ये वाकई ये एक बहुत बड़ी बात है कि और दुनिया में चलता यही है कि इसी से सारे मामला मैनेज हो जाते हैं। अच्छा राज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों आमिर कियानी जो हैं सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, उनको वहाँ तनवीर लिया साहब के घर गए, उनसे मुलाकात की और उसके बाद एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई पीएम ऑफिस की जानिब से कि उन्होंने वहाँ मुलाकात की है और जो पीएम के खिलाफ जो साजिशें थी या अदम एतमाद की कोई बातें हो रही थी तो वो सारी दम तोड़ गई हैं। और अब वो अपनी पीएं तनवीर लिया साहब अपनी जो तल्लुकात हैं वो बढ़ा रहे हैं आमिर कियानी साहब से, और आमिर कियानी साहब से के जरिए वो इमरान खान तक अपना सॉफ्ट पैगाम, सॉफ्ट इमेज पेश करना चाह रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या वो देखिए, अभी तनवीर लिया साहब इमरान खान साहब से 2 मुलाकातें वो कर चुके हैं। एक तो जेलम में जो जलसा था वहाँ ज़रा वज़ीर आज़म के साथ स्टेज में बैठे थे, और कल जो इमरान खान साहब ने जो इन चंदा मुहिम का अपना ऐलान किया बनी गला से, तो वहाँ भी हमारे वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे। असल बात क्या है? बात ये नहीं है कि को आमिर कियानी साहब मिल गए तो आज़ाद कश्मीर पीटीआई की हुकूमत को तकवीद मिल गई, इस्तेकाम आ गया है। हाँ, इस्तेकाम तब आएगा कि इमरान खान साहब पीटीआई आज़ाद कश्मीर की जो पार्लियामानी पार्टी है उसको बुलाएं, उससे खिताब करें, या आमिर कियानी साहब या जो असद उमर साहब ये सबको बुलाएं, जो नाराज लोगों को बुलाएं। को तनवीर इलियास साहब तो खुद जाकर आमिर कियानी उनसे मिले, तो ये तो कोई इशू नहीं है ना। ज़ाहिर वज़ीर आज़म है, उनके साथ कोई भी मिल सकता है। और इससे क्या अनवर हक का मौक़िफ़, क्या वो राजी हो गया? क्या जो बाकी लोग नाराज हैं वो राजी हो गए? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये जो अभी असल जो इस्लामाबाद में जो असल सूरत होनी है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का जो मुस्तकबिल है उसका दारमदार है आइंदा 3-4 हफ्तों में। 4 हफ्ते बहुत अहम है। अगर तो इस्लामाबाद में जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो एक हालात पैदा कर दिया, जो उनके अपनी यानी जो वजह से, यानी ये नहीं है कि कोई यानी उसके खिलाफ उनके खिलाफ किसी को रियासती अदारों ने किया है, उनके अपने ही इकदाम की वजह से या जो उन्होंने रवैया अपना रखा है, उन्होंने मजबूर किया जो स्टेट के अदारों को कि वो अपनी पोजीशन लें। इस टाइम जो हम इमरान खान साहब के खिलाफ जो पोजीशन ले चुके हैं इसका तकरीबन कोई यानी 1 माह में, यानी आपकी ये जो सितंबर है इसके एंड तक है, यानी फैसला होना है कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल की सियासत का तयन हो। यह 15 अक्टूबर से पहले इस्लामाबाद की जो सियासत है इसके मुस्तकबिल का तयन हो जाएगा। इस तरह की इस अरसा में जो नया आर्मी चीफ है उसका भी तयन होना है। क्या इसको मौजूदा आर्मी चीफ को क्या इसको तोसी दी जाएगी या नया आर्मी चीफ का, ये भी यानी 15 अक्टूबर तक तय हो जाएगा। जब ये सारी चीजें तय हो जाएंगी तो उसके बाद फिर जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है इसके जो मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। अगर कोई इस्लामाबाद में जो अगर कहीं को हालात फेवर हुए इमरान खान साहब क्या फिर तो जो यानी एक अच्छी बात हो जाएगी तनवीर लिया साहब हुकूमत के लिए कि वहाँ ज़रा वो इसको जो कंटिन्यू करें। अगर इस हालात इसके बरक्स हुए, अगर कोई इस्लामाबाद में ऐसे हालात हुए कि इमरान खान साहब के खिलाफ मजीद को सख्त अगर कार्रवाई होती है, तो मुझे नहीं लगता कि जो अक्टूबर का महीना है ये मुकम्मल कर पाए आज़ाद कश्मीर हुकूमत। लेकिन ये सारी चीज़ों को दारोमदार जो है ना इस्लामाबाद के हालात पे, इस्लामाबाद पे क्या है कि यहाँ से जो हालात हैं ये किस तरफ जाना करवट बदलते हैं। अच्छा, चौधरी अनवारुल हक साहब जो है अभी खुल के उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है जो इनके इख्तलाफात हैं, मतलब ये ज़राए के जरिए खबरें निकल रही हैं या वो निजी महफिलों में लोगों से बात करते हैं कि मेरा उनसे ये मामला है, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है। और तनवीर लिया साहब की जानिब से भी इस हवाले से कोई अभी तक बात सामने नहीं आई है कि उनके आपस में कुछ। बिल्कुल, हमने यही कहा था अनवारुल हक साहब से। उनका कहना यह है कि ज़रा मुझे स्पीकर बनाया हुआ है इमरान खान साहब ने, और मैं जब ये 2021 के इलेक्शन हुए तो मैं कोई इंतखाबात से एक हफ्ता पहले पीटीआई को मैंने ज्वाइन किया। तो मेरे ऊपर इमरान खान साहब का एहसान है, और मैं इस बुनिया में स्पीकर के ओहदे पर रहते हुए अच्छा नहीं लगता कि मैं यानी वज़ीर आज़म के खिलाफ खुल के मैदान पे हूँ। वही अगर मैं इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूँ, अगर मेरी सुनवाई न हुई या मुझे अजारा ना किया गया जो वज़ीर आज़म साहब ने मेरे साथ ज़्यादतियाँ की हैं, तो फिर मैं स्पीकरशिप से मैं इस्तीफ़ा दूंगा। जो उन्होंने हमारे साथ बात की, मैं स्पीकरशिप से रिज़ाइन करूंगा। फिर मेरी और तनवीर लिया साहब की चौक चौराहे पे हमारा मुकाबला होगा, और फिर मैं खुल के सामने आऊँगा। और जब तक इमरान खान साहब को मिल नहीं पाता या मेरा मौक़िफ़ उन तक पहुँचता नहीं है, उस वक्त तक मैं कोई इंतहा पसंदाना कदम नहीं उठाऊँगा। तो ये जो उनका जो फैसला है वो तब है कि जो बनी गाला से उनको कोई जवाब मिले और फिर ही जाकर वो करें, या जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं या ये कोई खुद कोई मैं यानी उसके स्पीकर साहब के खिलाफ
अगर कोई इस तरह का साथ कोई इकदाम उठाते हैं, इनके रद्दमल हो गए तो फिलहाल वो खुद अपना रद्दमल नहीं देंगे। ये उन्होंने जो हमसे बात की। अच्छा, अब हमें ज़राए के ज़रिए खबर मिली है कि तनवीर इलियास जो है जेल में जब इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई तो उनके कान तक ये बात पहुंचा चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर में असम्बली के जो स्पीकर हैं वो उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं या उनके बिल्कुल आपने बजाफर ये अनवर उल साहब का भी मौक़िफ़ है कि उनका भी कहना यही है कि मेरे खिलाफ हैं। खुद वज़ीर आज़म साहब ने भी कर इमरान खान साहब को कहा। और उससे पहले उन्होंने एक मज़े की बात की कि यानी कयूम मियादी साहब मिले उससे अनवर से, तो उन्होंने भी कहा कि मैंने भी आपके खिलाफ जाकर इमरान खान साहब को 2-3 दफ़ा शिकायत ली, लेकिन अनवर का मौक़िफ़ ये था मुझे आज तक खान ने नहीं बुलाया, या यानी पहले कयूम मियादी साहब की शिकायत पे या मौजूदा तनवीर इलियास साहब की किसी शिकायत पे अभी तक मुझे खान साहब ने मुझसे कहीं बात पुछ नहीं की है। गुज़ार आपको शिकायत तो लगती हैं, तो अभी अनवर की कोशिश है अगर मुझे मुलाकात मिले तो मैं सारी चार्जशीट कर दूंगा और फिर देखते हैं खान क्या फैसला करते हैं। अच्छा, ये बताएं 2-4 जो MLA होंगे या उनके साथी पर्सनल जो होंगे अनवर साहब के, वो तो उनके साथ स्टैंड करेंगे, तो अगर वो स्टैंड करते हैं तो फिर तनवीर इलियास की हुकूमत के लिए तो मुश्किल पैदा होंगी। नहीं देखें, अभी इसमें जो यानी जैसे मैंने पहले कहा कि अभी फौरी इसका इम्कान नहीं है कि कोई अनवर 5-6 लोग को लेकर अलग हो जाए। जब इस्लामाबाद में ये तय होगा कि कल से तनवीर इलियास साहब की हुकूमत आज़ाद कश्मीर नहीं होगी तो वो फिर नहीं होगी। लेकिन अभी जो मेरी इतलात है या जो हमारे ज़राए कर रहे हैं, ना तो अभी आसिफ अली जरदारी साहब ने इस साल से कोई फैसला किया, ना जो हमारे हुकूमत बनाने गिराने के जो लोग हैं उन्होंने कोई फैसला किया। तो जिस दिन ये फैसला हुआ कि क्या करना है तो फिर हो जाएगा, वहाँ फिर कोई रुकावट नहीं है। यानी आप तो 5-6 कर रहे हैं, फिर 5-6-7 लोग एक तरफ खड़े होंगे तो बाकी सारे इसलिए कि आज़ाद कश्मीर की जो माजी की सियासी तारीख है वो सारी एक तरफ है कि जब भी इस्लामाबाद में हुकूमत तब्दील हुई है या किसी ने इशारा किया है तो हमारी जो नज़रियाती जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है वो उसमें इतनी अभी तक जो पुख्तगी नहीं है, या वो सारे लोग जो इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं ये हमारे गुज़श्ता यानी 1990 से लेकर जितने भी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन हुए हैं तो वो इस्लामाबाद में जिसकी भी हुकूमत है तो वो उसमें उसी को आज़ाद कश्मीर में होती है। तो ज़ाहिर है अभी इसमें कुछ छुपी बात नहीं है। तो लिहाजा इस बात के यानी कोई इम्कानात अभी मौजूद हैं कि अगर कहीं से इस्लामाबाद से जब कोई इशारा होगा तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत यानी 1 हफ्ते की मेहमान हो जाएगी। राजा कबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में सियासत का जो रुख है वो बदलता जा रहा है, इस तमाम जो ख़बरें हैं और जो तमाम हालात हैं उससे हम आपको आगाह करेंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वो तमाम न्यूज़ अपडेट्स आपको बर वक्त पहुँच सकें। आज़ाद कश्मीर की बदलती सियासी सूरत हाल के हवाले से हम अगले प्रोग्राम में आपसे मज़ीद बात करेंगे और जो इख्तलाफात की ख़बरें ये क्या रंग लेके आती हैं इस हवाले से भी मज़ीद बातचीत आपसे जारी रहेगी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।